हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 17। कह रहा है सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर निर्देशांक तल लेता हूँ, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे निर्देशांक तल ले लेता हूँ। ठीक है ना जी, ध्यान से देखिएगा। एक ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष, इसे एक्स और इधर ले देता हूँ मैं एक्स डैश, और ये वाई अक्ष है तो ऊपर वाई ले लेता हूँ और नीचे मैं यहाँ पर वाई डैश ले लेता हूँ। हम लोग इस पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक शीर्ष मूल बिंदु ले लूंगा, ठीक है ना जी। बाकी जो शीर्ष है देखिए इधर आ जाएगा, दूसरा एक्स अक्ष पे हो गया और तीसरा शीर्ष यहाँ पे और ये चौथा यहाँ पे आ जाएगा, है ना जी, कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए तो अब मैं यहाँ पे इस समांतर चतुर्भुज का नाम देता हूँ ओ ए बी और यहाँ पे सी। अब इनके कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ। सपोज करिए यहाँ पे इसका तो आपको पता है कि 0 0 हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि OA की लंबाई a है, ठीक है ना जी। अच्छा, तो यहाँ a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, 0 हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए मैं एक काम करता हूँ, c का निर्देशांक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ b, c, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो होगा यहां से यहां और यहां से यहां, समझिए क्या होगा। तो ये जो होगा आपका c होगा y अक्ष की दूरी, और ये होगा जो b होगा, ठीक है ना जी। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये b यहाँ पे है तो ये भी आपका b हो जाएगा। तो b का, इस b का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा जी, तो यहां से यहाँ a था और इसमें ये b बढ़ गया, यानी कि आ जाएगा a प्लस b और y कोऑर्डिनेट तो यही वाला होगा c, ठीक है ना जी। चलिए तो हमने इसके सभी शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे निकाल लिए। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि माना ओ ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें ओ मूल बिंदु है तथा OA बराबर में A है, OA के बराबर में A है, जहां A x अक्ष पर है। इतना काफी है लिख देना। अब इसके बाद देखिए हमने O का निर्देशांक यहाँ पे लिख दिया है 0 0, A का निर्देशांक लिख दिया है a, 0, है ना जी। B का निर्देशांक हम लोग लिख दिए यहाँ पे क्या है a प्लस b, c, और यहाँ पर c का निर्देशांक लिख दिया हमने यहाँ पर, देखिए क्या, तो c का निर्देशांक है b, c। तो अब इसके बाद देखिए हमें क्या दिखाना है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित। तो मैं इनके विकर्णों को मिला देता हूँ, ठीक है। अच्छा चलो इन विकर्णों को मिला देता हूँ और दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु निकालता हूँ। यहाँ पे निकालता हूँ विकर्ण OB का मध्य बिंदु क्या होगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु एक ही आएगा, है ना जी। चलिए तो देखते हैं इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा। 0 प्लस का a प्लस b बाई में 2 और 0 प्लस का c बाई में 2, यानी आ जाएगा इसका a प्लस b बाई में 2 और c बाई में 2। उसी तरह से दूसरा विकर्ण जो है, विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या होगा, इसको देख लेते हैं। तो आ जाएगा a प्लस b बाई 2 और 0 प्लस c बाई 2। इसका मतलब यहाँ पे भी वही आ गया, a प्लस b बाई 2 और c बाई 2 सेम आ गया। अतः कह सकते हैं कि OB तथा AC का मध्य बिंदु एक ही है। अतः यहाँ कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बढ़ते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। किसी समांतर चतुर्भुज के दो शीर्ष बिंदु 3, 2 एवं -1, 0 है। एक विकर्ण
एक दूसरे को 2, -5 पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो इनके शेष दो शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए मैं पहले यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मैं यहाँ पे एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ और इसका नाम भी मैं दे दूंगा। ठीक है, ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया। चलिए मैं इसका नाम यहाँ पे देता हूँ ABCD। ठीक है, ABCD। मान लेते हैं कि A का निर्देशांक दिया है 3,2 और B का निर्देशांक दिया है -1,4। ठीक है, अन्य दो बिंदु C और D का निकालना था। इसको स्मॉल xy ले लेता हूँ और इसको मैं कैपिटल XY ले लेता हूँ, दोनों को निकाल देंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग इनके विकर्णों को मिला देते हैं। तो विकर्णों को मिलाने से हमारे पास क्वेश्चन में क्या रहा है कि विकर्णों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह आपके पास दिया हुआ है 2, -5। ठीक है जी, तो अन्य दो शीर्ष यानी कि C का और D का यहाँ पे निर्देशांक निकालना है। तो एक काम करिए, यहाँ पहले लिख लेते हैं कि माना ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है जिसमें A का निर्देशांक हमने लिया है 3,2, B का निर्देशांक लिया है -1,0, C का निर्देशांक लिया है हमने XY और D का निर्देशांक यहाँ पे लिया हुआ है कैपिटल XY। ठीक है ना जी, हम लोग मान लेते हैं कि माना विकर्णों AC तथा BD का प्रतिच्छेद बिंदु 2, -5 है, जिसका O से हमने डिनोट किया है। चलिए तो हम जानते हैं, याद होना चाहिए आपको, मैंने बता रखा है कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। परस्पर समद्विभाजित करते हैं यानी परस्पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब परस्पर समद्विभाजित करते हैं इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि O जो होगा O AC का मध्य बिंदु है। बिल्कुल लिख सकते हैं ना जी, समद्विभाजित करें तो मध्य बिंदु हो जाएगा कि नहीं। चलिए, या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि O BD का मध्य बिंदु है, दोनों के लिए हो सकता है। चलिए दोनों को एक साथ निकाल लेंगे, मध्य बिंदु है। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए तो देखो, तो यहाँ पे AC के मध्य बिंदु O है तो इसलिए हो जाएगा 3 + का x बट्टा में 2, 2 + का y बट्टा में 2, मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा दिया और बराबर में जो है आपका 2, -5। उसी तरह से यहाँ BD के लिए देखेंगे तो हो जाएगा -1 + x बट्टा 2, 0 + y बट्टा 2 बराबर में आपका 2, -5। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है यहाँ पर। चलिए हो जाएगा 3 + x बट्टा 2 बराबर में 2 और 2 + y बट्टा 2 बराबर में -5। तो यहाँ हो जाएगा 3 + x बराबर में 4, x का मान उधर घट जाएगा 1 आ जाएगा। 2 + y बराबर -10, ये जाके उधर घट जाएगा -12 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 + x बट्टा 2 बराबर में आपका 2, तो -1 + x बराबर में ये हो जाएगा 4, यानी x इक्वल टू -1 इधर जाएगा प्लस का 5 आ जाएगा, कैपिटल X है। ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो y के लिए देखते हैं, ये y और y में 2 होगा इक्वल टू में -5, यानी y इक्वल टू में कैपिटल Y है, y इक्वल टू में -10 हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो C है उसका निर्देशांक हो जाएगा 1, -12 और D जो है उसका निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पर 5, -10। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु में क्रमशः 1, 2, 3 एवं 4, हो तो त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है ना जी, यहाँ पर तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक यहाँ पर दिए हैं। त्रिभुज ABC ले लेते हैं, मान लेते हैं भुजा AB का मध्य बिंदु यहाँ पर P है, भुजा BC का मध्य बिंदु Q है और AC का मध्य बिंदु R है। तो इनका निर्देशांक दिया है 1, Q का निर्देशांक ले लेते हैं 2, 3 और R का निर्देशांक ले लेते हैं 4, 1। हम लोग एक BC इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक निकाले, त्रिभुज के तीनों शीर्ष, तो इसको x1, y1 ले लो,
एक को x2/2 ले लो, ठीक है, और इसको x3/3 ले लो। अब यहां लिख देंगे कि माना त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A x1/1, B x2/2 तथा C x3/3 है। ठीक है, अब लिख सकते हैं कि तथा यहां लिख देते हैं कि PQR क्रमशः AB BC तथा AC का मध्य बिंदु है, ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है ना जी। अब आगे इसके बाद देखिए, तो जब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे। आपको पता ही है मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु सूत्र हम लोग पढ़े हुए। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है भाई? होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, यानी कि x नियामकों को जोड़ के 2 से भाग, y नियामकों को जोड़ के 2 से भाग कर दो तो मध्य बिंदु निकल जाता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे AB का मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु देखो आपके क्वेश्चन में क्या है, P है ना जी, जिसका निर्देशांक है 1 1। तो AB का मध्य बिंदु P है जिसका निर्देशांक 1 1 है, तो हो जाएगा आपका x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 बराबर में आपका 1 1, यानी यहां से आ जाएगा x1 प्लस x2 बराबर में 2, ये इसके बराबर करके 2 को दले गुना करेंगे ना, समीकरण 1, और y1 प्लस y2 बराबर में 2, ये समीकरण 2। अब इसके बाद देखिए अगले भुजा की तरफ बढ़ते हैं। BC का मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु आपका कौन है? Q है, जिसका निर्देशांक है 2, 3। ठीक है ना जी। तो यहाँ पर BC के लिए क्या हो जाएगा x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2 इक्वल टू में 2, 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा x2 प्लस x3 इक्वल टू में 4, इक्वेशन 3, और y2 प्लस का y3 इक्वल टू में 6, इक्वेशन 4। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु है R, जिसका निर्देशांक है 4, तो ऊपर ये x1 है, इधर x3/3 है, तो क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस का x3/3 y1 प्लस का y1 प्लस का y3/2 इक्वल टू में 4, 1। अलग अलग इक्वेट कर देते हैं। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 इक्वल टू में 8 एज इक्वेशन 5, और y1 प्लस का y3 इक्वल टू में आपका 2 एज इक्वेशन 6। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम लोग कर सकते हैं एडिंग, या हिंदी में लिखते हैं समीकरण 1, 3 तथा 5 को जोड़ने पर, इसी प्रकार, इसी में लिख देते अलग से, इसी प्रकार समीकरण 2, 4 तथा 6 को जोड़ने पर। एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं कि x वाले और y वाले को अलग अलग जोड़ लेते हैं। देखिए इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 2 बार x1, 2 बार x2, 2 बार x3 होगा, यानी कि 2 कॉमन करके आ जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3, और बराबर में क्या हो जाएगा, इनको जोड़ते हैं 8 4 12 और 12 2 14। उसी तरह इन समीकरण 2, 4 और 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू में y1 प्लस y2 प्लस y3 और इक्वल टू में इधर कितना हो जाएगा, तो 6 और ये 4 10 हो जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहां से आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर में 7, और यहां से हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बराबर में 10 है बटा में 2 तो 5 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए,
हमारे पास समीकरण यहाँ एक को ले लेते हैं, समीकरण एक को ले लेते हैं। x1 प्लस x2 बराबर में है आपके पास 2। तो यहाँ से देखो ना साइन चेंज हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ से x3 आ जाएगा 5, ठीक है ना जी। और यहाँ पे लेते हैं समीकरण किसको, 2 को। तो y1 प्लस का y2 y1 प्लस का y2 और बराबर में 2, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ से y3 इक्वल टू में आ जाएगा 3। तो x3 और y3 निकल गया। तो अब देखो ना, अगर हम लोग x3 का मान इसमें रख देंगे, x3 का मान इसमें रख देंगे, तो x3 की जगह 5 रखेंगे ना। तो अगर 5 रखोगे भाई, 5 यहाँ रखोगे तो 5 जाके उधर घट जाएगा, तो 4 में से 5 गया माइनस का 1, x2 आ जाएगा माइनस का 1। अच्छा, इसमें रख देते हैं x3 का मान 5 जाके उधर घटेगा तो x1 का आ जाएगा यहाँ पे कितना, 3। फिर उसमें देखिए y3 का मान यहाँ पे 3 रख देंगे, 3 जाके उधर घटेगा तो y2 का भी 3 आ जाएगा। y3 का मान इसमें रख देंगे 3 जाके उधर घटेगा, y का मान माइनस का 1 आ जाएगा, y1 का मान माइनस का 1 आ जाएगा। समझ गए ना। चलिए, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे जी, एक x1 y1 था तो 3 माइनस 1, b x2 y2 है तो माइनस 1 3, ठीक है। और x3 y3 c है तो उसका हो जाएगा आपका 5 3। तो हमने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे निकाल दिए। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। त्रिभुज ABC की 3 शीर्ष बिंदु यहाँ पे ये दी गई है। यदि बिंदु D AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है एवं E CD का मध्य बिंदु है तो E का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर हम लोग उसके बारे में देखेंगे। त्रिभुज ABC है, ठीक है, इनके शीर्ष के निर्देशांक आपके पास दिए हैं 1,2 3,1 और यहाँ 2,5। यदि बिंदु D AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, D क्या है, AB को AB ये रहा ना, इस पर कहीं D है, इस पे D कहीं ले लो। यदि D AB को 2:1 तो इधर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे D है, इसे ये 2:1 के अनुपात में बांटता है, ठीक है। अब देखिए, अब फिर आगे क्या कर रहा है, एवं E जो है ना, E CD का मध्य बिंदु है। E जो है, E क्या है, CD इसको ज्वाइन करने पे इसका मध्य बिंदु कौन है, E है, ठीक है ना जी। तो E का निर्देशांक क्या हो, तो पहले D का निर्देशांक पता चल जाएगा तो हमारा हो जाएगा काम। चलिए यहाँ पे क्या दिया है, त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष बिंदु हैं, 3 शीर्ष बिंदु A 1,2 B 3,1 C 2,5 है। D AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है तथा E CD का मध्य बिंदु है, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है ना जी। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग D का निर्देशांक निकालते हैं। D का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग यहाँ विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। याद है आपको विभाजन सूत्र क्या था, याद है, mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस n, ये होगा। तो ये आपको x1 y1 सब कुछ कर लेना होगा और ये आपको x2 y2, और ये जो है ना 2:1 के m/n हो जाएगा। तो D का निर्देशांक निकालो यहाँ पे, तो 2 गुना में 3 x2 और प्लस का n की जगह पे 1 और x1 की जगह पे 1 बाई में m प्लस n, यानी कि 2 + 1। फिर उसी तरह से हो जाएगा आपका 2 गुना में y2 यानी कि 1 और फिर n की जगह पे हो जाएगा 1 गुना में x1 जो हो जाएगा आपका 2 और बटा में 2 + का 1, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस का 1 बाई में 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4 आ जाएगा ना, 2 + 2 हो जाएगा और बाई में 3।
यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 7/3 और यहाँ पर 4/3। डी का निर्देशांक क्या आ गया 7/3 और 4/3। तो ई मध्य बिंदु है ना जी, ई मध्य बिंदु है, चूंकि ई CD का मध्य बिंदु है, CD का मध्य बिंदु है, तो उसका निर्देशांक अब निकाल देंगे यहां से। तो इसलिए E का निर्देशांक जो हो जाएगा, E का निर्देशांक वह निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या जाएगा x1 प्लस x2, यानी कि हो जाएगा 7/3 प्लस का 2/2 और 4/3 प्लस का 5/2। चलिए अब इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से E का निर्देशांक आ जाएगा, ऊपर एलसीएम ले लेंगे 3, नीचे 2 है, तो 7 और प्लस का 6। यहाँ देखिए यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे 3, 4 और प्लस का 15। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे 13 और 22 में 6, और इसको देखिए ऐड करेंगे तो 19 और 22 में 6। ये आपका ई का निर्देशांक आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दी गई आकृति में AOB एक समकोण त्रिभुज है, CAB का मध्य बिंदु है। C जो है AB का मध्य बिंदु, सिद्ध करें कि C त्रिभुज AOB के तीनों शीर्ष बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि OA, AC और BC बराबर होगा। इसका मतलब ही ना है जी। चलिए हम लोग दिखाते हैं। दिया क्या है, दिया है हमारे पास कि त्रिभुज AOB एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, फिर क्या करा कि CAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है ना जी। चलिए तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हमें सिद्ध करना है कि O से C की दूरी, A से C की दूरी और B से C की दूरी बराबर होगी। चलिए अब इसको देखते हैं, हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग एक काम करते हैं, इसमें मान लेते हैं कि माना A का निर्देशांक जो है ना A,0 है और B का निर्देशांक जो है ना 0,B है, ठीक है ना जी। ये A,0 इसका निर्देशांक और इसका 0,B निर्देशांक। CAB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना जी, मध्य बिंदु है, तो इसलिए C का निर्देशांक क्या होगा, तो हो जाएगा A प्लस 0/2 और 0 प्लस B/2, यानी आ जाएगा A/2 B/2। C का निर्देशांक हमें मिल गया A/2 B/2। अब दूरी सूत्र लगा के सबकी दूरी निकालते हैं। चलिए देखते हैं पहले OC। तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा, √A/2 का स्क्वायर, मूल बिंदु से दूरी हो रही है, और √, प्लस में B/2 का स्क्वायर है ना जी। चलिए यहाँ पे आ जाएगा √A²/4 और प्लस का B²/4। रूट से बाहर ये निकल जाएगा तो हो जाएगा √A² प्लस B² और 22 आ जाएगा। चलिए अब फिर AC की दूरी निकालते हैं, तो √, क्या हो जाएगा A माइनस A/2 का स्क्वायर और प्लस में 0 माइनस B/2 का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। √, इधर एलसीएम लेके सॉल्व करें, A/2 का स्क्वायर और माइनस में B/2 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे वही आ जाएगा A²/4 और प्लस में B²/4। रूट से बाहर निकल जाएगा ये, तो आ जाएगा आपका √A² प्लस B² और 22। देखिए ये भी समान है। अब OB निकाल लेते हैं, OB। तो OB के लिए देखिए वही हो जाएगा, OB के लिए √, आपका हो जाएगा 0 माइनस A/2 का, OB बोल रहा हूँ BC ना जी, BC के लिए OB मैं बोल रहा हूँ, BC के लिए BC निकाला है। चलिए तो हो जाएगा √, 0 माइनस A/2 और प्लस में क्या था जी B माइनस B/2 क्या स्क्वायर, यहाँ से √, माइनस A/2 का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लेकर सब जगह आ जाएगा B/2 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करेंगे, √, आ जाएगा यहाँ पर कितना A²/4 और प्लस में B²/4, यानी आ जाएगा √A² प्लस B² और 22। रूट से बाहर निकल जाएगा तो तीनों बराबर आ गए ना, इसलिए लिख सकते हैं कि OC बराबर AC बराबर, यही ना मैं प्रूव करा था, हमने यहाँ पर दिखा दिया। तीनों शीर्षों से यहाँ पे समदूरस्थ है, इसलिए कह सकते हैं कि C त्रिभुज ABC के शीर्षों से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।